दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक अजीबो गरीब खबर आ गई, आश्चर्य करने वाली खबर आ गई, शर्मनाक खबर आ गई। इसे अजीबो गरीब शर्मनाक भी बोल सकते हैं एक साथ। खबर क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी का सबसे ऊंचा सदन, इसके ऊपर नहीं है। कहा जाता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है और उससे गुजारिश की गई है कि उनके जो चीफ जस्टिस का बंगला था वो पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अभी तक ऑक्युपाई किया हुआ है और ये 8 महीने हो गए दोस्तों। कायदे से उनको बंगला बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उनके रिटायरमेंट के 8 महीने के बाद भी वो बंगला अपने पास रखे हुए हैं और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने होम मिनिस्ट्री से दरख्वास्त की गई है कि इस बंगले को खाली करा के हमें हैंडओवर किया जाए। उस बंगला में भी कौन रह रहा है? पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जो कि नवंबर 2024 में रिटायर हो चुके हैं। डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश करीब 2 साल रहे दोस्तों, और इन 2 सालों में इन्होंने भारत के नेताओं को, भारत के आम जनों को नैतिकता के कई पाठ पढ़ाए। लेकिन उसी नैतिकता को जब अपने ऊपर अमल करने का समय आया तो सारी नैतिकता भूल गए। जिस केस में तुरंत सुनवाई हो सकती थी, उस केस को महीनों में लटकाया गया। तो हम क्यों ना माने कि इसे जानबूझ के लटकाया गया। मुख्तार अंसारी का केस था। मुख्तार अंसारी यूपी के जेल में था। वो पंजाब में चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, वो पंजाब चला गया। एक छोटा सा केस करा के वो पंजाब के जेल में शिफ्ट हो गया और वहां महीनों ऐश किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वकील थे कपिल सिब्बल। मुख्तार अंसारी के जितने आपराधिक तरह के लोग हैं, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये सब के वकील है कपिल सिब्बल। कोर्ट में जितनी बार पेशी होगी, कपिल सिब्बल का बिल उतना ही बढ़ेगा। सुनते हैं एक पेशी के लिए वो करीब 20 लाख रुपए तक लेते हैं। अगर कोई केस में 5 बार की पेशी हो गई तो 20 × 5 1 करोड़ का बिल बन गया। तो 1 करोड़ के बिल में कुछ हिस्सा चंद्रचूड़ को भी जाता होगा, क्योंकि ये केस को लटकाते हैं, भटकाते हैं, अटकाते हैं। ऐसा क्यों ना माना जाए दोस्तों? आपका रिटायरमेंट हुए करीब 8 महीने हो गए, आप सरकारी बंगला नहीं छोड़ा है, सरकारी सुविधाओं का मोह त्याग नहीं कर पा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप जिस संस्था में काम किया, उस संस्था का एडमिनिस्ट्रेटर भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये बंगला खाली करा के दिया जाए हमें। ये 5 कृष्णा मेनन मार्ग में ये बंगला है। ये बंगला फिक्स है कि जो भी मुख्य न्यायाधीश बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, ये बंगला उससे अलॉट होगा, वो उसमें रहेगा। तो चंद्रचूड़ के बाद आए मिस्टर संजीव खन्ना। चूंकि उनका कार्यकाल 6 महीना का था, तो वो बंगले में नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं जहां रह रहा हूं अभी वहीं पर रह लूंगा, मेरे 6 महीने का कार्यकाल है, 6 महीना बिता के वो रिटायर होकर निकल लिए। उसके बाद अभी आए मिस्टर गवई। इनका कार्यकाल भी काफी कम समय का है। तो
अब ये इनका जो अधिकृत बंगला है अब उसमें रह नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि यहां पे चंद्रचूड़ डटे हुए हैं। तो जितनी भी परिवारवादी जो संस्था चलती है, जैसे चंद्रचूड़ का डीवाई चंद्रचूड़ के बाप 8 साल न्यायाधीश थे, तो इनके जो कॉलेजियम का जो एक चौकड़ी है, ये पूरी एक माफिया गैंग की तरह काम करता है। चंद्रचूड़ 8 साल रहे, उनका बेटा 2 साल रहा। अब डीवाई चंद्रचूड़ का जो बेटा है वो हाईकोर्ट में वकील है। ये कॉलेजियम सिस्टम जब तक चलता रहेगा, एक दिन खबर आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है, वो किसी का भी नाम आगे कर सकता है और सरकार बाध्य है इसे ये करने के लिए। हालांकि मोदी सरकार अब ऐसा नहीं कर रही है कि इसे सुप्रीम कोर्ट का जज बना ही दिया जाए। काफी नामों पे मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को रोक रही है। तो बेशर्मी की इंतहा है दोस्तों। ये चंद्रचूड़ पूरे भारतीयों को, पूरा भारतवर्ष को नैतिकता की 2 साल नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और खुद के समय जब अमल करने का समय आया तो सारी नैतिकता काफूर हो गई। बताइए कितनी शर्मनाक खबर है कि जो आदमी, लोग थक हार के सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, किस लिए आते हैं? कि हमें यहां से न्याय मिलेगा। लेकिन यहां तो चोर बैठा हुआ है, फिक्सर है, ये फिक्सर है, केस को जानबूझ के लटकाता, अटकाता, भटकाता है। नहीं तो मुख्तार अंसारी को इतनी राहत कैसे मिलती? आजम खान को बेल कैसे मिलता? तीस्ता सीतलवाड़ एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही करप्ट लेडी है। उसने जो चंदा उगाया, जो दंगा पीड़ित के नाम पे उसने जो चंदा उगाया, उस चंदे का उपयोग उन्होंने बॉम्बे में अपना बंगला खरीदा, पाकिस्तान जाके आभूषण खरीदे, महंगे महंगे परफ्यूम खरीदे। ये साबित किया हुआ है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो चुका है। लेकिन बेल पे है वो। बेल पे क्यों है? क्योंकि चंद्रचूड़ ने उसे बेल दिया हुआ है। वो भी बेल कब दिया? कोर्ट की छुट्टी है, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ नाच देख रहे थे, उसी समय फोन आता है उनके पास कि गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट करने का फैसला सुनाया है। चंद्रचूड़ साहब एकदम एक्टिव हो जाते हैं और आनंद फानन में फोन पे ही बेंच गठन करते हैं। फोन पे ही बेंच का गठन होता है, उसकी सुनवाई होती है और रात 9 बजे तक तीस्ता सीतलवाड़ को बेल मिल जाता है। तो इसमें जो पैसे का आदान प्रदान हुआ होगा, तो क्या आपको लगता नहीं कि इस पैसे के आदान प्रदान में उनका भी कुछ हिस्सा रहा होगा दोस्तों? तो इस तरह के करप्ट लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं और हमें नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं। इसे ठीक ही नाम दिया गया है, ये सुप्रीम कोठा है। सुप्रीम कोठा बोलने से इनको काफी तकलीफ होती थी कि सोशल मीडिया में हमारे बारे में क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या क्यों नहीं कहा जाए। लोगों को आंख से दिखाई देता है, लोगों को आंख से दिखाई देता है। लोग समझदार हो गए हैं, पहले जैसे अनपढ़ लोग रहे नहीं। पहले काफी चीजें कारपेट के नीचे छुप जाती थी, लेकिन अब नहीं छुपती है। अब कोई भी खबर आती है तो उसका फैक्ट चेक हो जाता है, 10 मिनट में पता चल जाता है कि ये खबर सही है या गलत है, ये फोटो सही है या फेक फोटो है। तो खैर सुप्रीम कोर्ट जागा और अपने ही बॉस को, पूर्व एक्स बॉस को निकालने के लिए होम मिनिस्टर से गुहार लगा रहा है। शर्मनाक। दोस्तों, आपको यह खबर कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जरूर हमारे अपने विचार हमें बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, हमारा ये चैनल सनातनी चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है। मेरी फिर से आपसे गुजारिश है, इस चैनल को साझा भी करें। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय श्री राम।